HAU8014। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हम रेल फैंस अपने हर सफर में ट्रेन पर सफर करने को तरजीह देते हैं, मगर कुछ सफर ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर हमारी ट्रेन नहीं जाती और मजबूरन हमें वहाँ का सफर बाय रोड करना पड़ता है। तो जिस मंजिल तक ट्रेन नहीं जाती वहाँ तक हम ट्रेन में तो सफर नहीं कर सकते, लेकिन उस मंजिल के सफर के दौरान हम रास्ते में रुक कर इस शौक को जरूर पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। तो सीन कुछ ये है कि हाल ही में मैंने और सुफियान भाई ने एबटाबाद में मौजूद साजिकोट वाटरफॉल पर जाने का फैसला किया, लेकिन वहां तक कोई ट्रेन नहीं जाती, तो इसीलिए हमें वहां तक का सफर बाय रोड करना था। लेकिन बगैर ट्रेन के ये सफर बहुत सूखा सूखा लगता। तो ट्रेन को देखने की प्यास बुझाने के लिए हमने अपने सफर में चक पिराना रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने का फैसला किया। चले अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो ये सफर बेसिकली हमने लाहौर रेलवे स्टेशन से सुबह 6:30 बजे शुरू किया, कि जिसमें हमारी मंजिल थी एबटाबाद और हमारी सवारी थी सुफियान भाई की 150। तो अब आप देख सकते हैं कि सुफियान भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चले अब लाहौर के कुछ नज़ारे एंजॉय करते हुए अपने इस सफर का आगाज करते हैं। तो दोस्तों गुजरांवाला अराइवल के दौरान एक रोड स्टॉल से मैंने ग्लासेस खरीदने का फैसला किया, ताकि आंखों में थोड़ी बहुत मट्टी भी कम जाए और मैं भी थोड़ा बहुत हैंडसम लगने लगूं। लेकिन बदकिस्मती से इस चश्मे की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, क्योंकि गुजरांवाला से डिपार्चर के दौरान मेरी और सुफियान भाई की डिरेलमेंट हो गई। और इस डिरेलमेंट की वजह थी कि हमारी बाइक का पिछला टायर पंचर हो गया था, कि जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया, हमें बिल्कुल भी कोई चोट वगैरह नहीं लगी, मगर हमारे 1.5 से 2 घंटे ज़ाया ज़रूर हो गए। लेकिन खैर, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये रही ट्यूब और बराबर में खड़ी हुई है बाइक। तो अब जल्दी से ट्यूब डालते हैं और फिर दोबारा अपने सफ़र को शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम दोबारा चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। चले भाई, चले जी। तो नाश्ते के लिए लाला मूसा शहर से पहले हम एक ढाबे पर रुके, कि जहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार करने के बाद खाने के लिए एक काफी यूनिक चीज मिली, जो कि थी चिकन छोले। शायद बहुत से लोगों के लिए ये डिश यूनिक ना हो, लेकिन कराची वालों के लिए ये डिश काफी यूनिक है। इसके साथ था नान, अचार और चाय। तो ये स्पेशल नाश्ता उन नाश्तों में से है जो कि मुझे कभी कभार करने को मिलता है। Take the next right. तो नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा से चक पिराना की तरफ अपना सफर जारी रखा और फिर गूगल मैप्स की मदद से हम लोग बहुत जल्द पहुंच गए चक पिराना रेलवे स्टेशन पर।
Your destination is on the left. यहाँ से यहीं लगा दूँ ऊपर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारी बाइक पार्क हुई हुई है। इसके पीछे एक घोड़ा घास चल रहा है। ये है चकपिराना का रेलवे स्टेशन और दोनों साइड पर एक एक लूप लाइन मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा सिंगल ट्रैक है, तो इसीलिए यहाँ पर तकरीबन हर स्टेशन पर 2 लूप लाइन्स मौजूद होती हैं, एक अप की ट्रेन के लिए और एक डाउन की ट्रेन के लिए। तो ये वाली साइड जो है ये लाहौर जा रही है, जबकि इससे अगला स्टेशन है चकपिराना से अगला स्टेशन आता है लाला मूसा जंक्शन। जबकि ये वाली साइड जो है ये जा रही है रावलपिंडी पेशावर और यहाँ पर अगला स्टेशन आता है खारियाँ कैंट। तो ये आप देख सकते हैं स्टेशन में काफ़ी हरियाली है, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये है चकपिराना रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, जहाँ पर स्टेशन मास्टर वगैरह बैठते हैं और ट्रेन की कंट्रोलिंग की जाती है। तो चले अब एक स्टेशन बिल्डिंग का जायजा लेते हैं, लेकिन सुफियान भाई के साथ। तो ये चकपिराना रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब के दफ्तर में एक आपको शॉर्ट टूर कराते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इस सेक्शन में ऑटो ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम यूज होता है और ये है सीमेंस का टोकनलेस इंस्ट्रूमेंट और इसके साथ ही ये एक मैनुअल डायग्राम है चकपिराना यार्ड की और नीचे स्लॉट्स हैं। रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी पॉइंट बनाना होता है वो वहां से इसका स्लॉट खींचा जाता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक डायग्राम है यहाँ की, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 लूप लाइन है और एक मेन लाइन और एक साइडिंग लाइन। तो दोस्तों ये एक हैंड लैम्प है कि जिसे स्टेशन मास्टर रात के औकात में ट्रेन ड्राइवर को सिग्नल्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले के वक्तों में तो इसके अंदर दिया रखा जाता था, लेकिन अब चूंकि जदीद दौर आ चुका है तो इसीलिए इसके अंदर अब LEDs फिट कर दी गई हैं कि जिसमें सबसे पहला बटन दबाने पर रेड लाइट जलती है, यानी कि जिस सिग्नल को देखकर ट्रेन रुक जाती है। उसके बाद सेकंड बटन दबाने पर इस लैंप में ग्रीन लाइट जल जाती है, यानी कि ट्रेन थ्रू जा सकती है। और उसके बाद थर्ड बटन दबाने पर व्हाइट लाइट जल जाती है, यानी कि इसका मतलब कि आगे कॉशन है या फिर ड्राइवर को PLC वगैरह दी जाएगी। और इसके अलावा ये चीजें देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग पेपर्स हैं जिन्हें हम OPs भी कहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज आ जाते हैं कभी कम्युनिकेशन में या सिग्नलिंग में, तो फिर ये OPs स्टेशन मास्टर जो हैं वो ड्राइवर्स को देते हैं। तो दोस्तों चकपिराना रेलवे स्टेशन पर नमाज की अदायगी के लिए एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है और वहीं स्टेशन बिल्डिंग के बराबर में बैठने के लिए कुछ बेंचेस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन आने वाली है, तो चले अब उसकी वीडियो बनाते हैं इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाए। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे सामने से आ रही है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अप अवाम एक्सप्रेस। ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है PHA 20।
604। अवाम एक्सप्रेस को वैसे तो आप लोग देखते होंगे तो काफ़ी लंबी लगती होगी, लेकिन लाहौर के बाद इस ट्रेन के काफ़ी कोचेस ट्रेन से अलग कर दिए जाते हैं और तकरीबन आधी ट्रेन ही जाती है पेशावर तक। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ट्रेन में लोकोमोटिव भी 2000 हॉर्स पावर का लगा हुआ था और कोचेस भी कम थे। तो अब ये आ रही है कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस, और आज इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है ZCU20 लोकोमोटिव। और ये PLC देने की तैयारियां हो गई हैं। ये भाई अब ट्रेन ड्राइवर को PLC देंगे, यानी कि असिस्टेंट ड्राइवर को। तो देखें कि ट्रेन ड्राइवर कैसे पकड़ते हैं PLC। ये पकड़ ली PLC, ये फेंक दी गई है। तो ये PLC लेते हुई जा चुकी है 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस चक पिराना रेलवे स्टेशन से। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस, यानी कि पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली, वो भी आने वाली है। तो उसकी भी क्रॉसिंग देखते हैं अब यहीं पर। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 1:27 और पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस चक पिराना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और उसके लिए सिग्नल्स भी डाउन कर दिए गए हैं। तो मैं इस वक्त जा रहा हूं पोजीशन में, पोजीशन यानी कि कहां से अब इस ट्रेन की वीडियो बनाऊं। तो ये पुराने दरख्त का साया देख रहे हैं आप लोग, तो इस पुराने दरख्त के साए से वीडियो बनाते हैं ट्रेन की। तो ये आ गई है जाफ़र एक्सप्रेस 1:29 पर क्रॉस कर रही है चक पिराना रेलवे स्टेशन को ZCU20 ट्रेन की लीड पर। (6413) काफ़ी अच्छी स्पीड में गई है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस एज़ कम्पेयर टू 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस, क्योंकि उसको PLC दी गई और इस वजह से ट्रेन को यहाँ पे स्लो कर दिया गया था। लेकिन ये वाली जाफ़र एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी स्पीड में गई है क्योंकि इसका थ्रू एक्शन हुआ है। तो ये चक पिराना रेलवे स्टेशन पर एक पुराना दरख्त भी मौजूद है, जिसके इन लटकती शाखों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरख्त कितने साल पुराना होगा।
तो पाकिस्तान रेलवेज़ के मार्कर के लिहाज से चक पिराना रेलवे स्टेशन 1358 किलोमीटर पर आता है, जो कि पिंडी से पहले है और लाहौर के बाद है, यानी कि लाहौर और पिंडी के दरमियान में ये स्टेशन मौजूद है। तो ये चक पिराना का नॉर्थ केबिन है और इसी के साथ ही डाउन में एक लाइट दिखाई दे रही है इंजन की। तो देखते हैं ये कौन से इंजन होंगे या सिर्फ एक इंजन ही होगा। PAHA तो दिख रहा है आता हुआ। PHA के पीछे भी एक इंजन लगा हुआ है। (8305) PHA और उसके पीछे एक डेड इंजन है, बिल्कुल ख़त्म। HAU 8014। दिखने में तो ये PHA का भाई लग रहा है, लेकिन ये HAU है और HAU जो लोकोमोटिव है, इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही लोकोमोटिव फ़िलहाल पाकिस्तान रेलवेज़ में वर्किंग कर रहा है, जो कि है कराची में। कराची यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। हाँ जी, 8014 स्क्रैप हालत में। HAU। तो अब वक्त है चक पिराना रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का और अपनी असली मंजिल की तरफ निकलने का, जो कि है एबटाबाद। तो चल अब स्टेशन से निकलते हैं और अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर चक पिराना रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों से ऑयल निकाला जाता है। मैं रह गया। जी दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरी एक ऑयल फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है साइड लाइन पर, कि जिससे इस वक्त ऑयल अनलोड किया जा रहा है और मुख्तलिफ ट्रक्स में भरा जा रहा है। और ये मालगाड़ी ऑयल की तरसील के लिए महमूद कोट और चक पिराना के दरमियान चलती है। तो दोस्तों, ये था मेरा लाहौर से लेकर चक पिराना रेलवे स्टेशन तक का सफर। फिर हमने इस वीडियो में चक पिराना रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग भी की। तो अब वक्त है आगे के सफर को जारी रखने का। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एबटाबाद में मौजूद साजी कोट वाटरफॉल का भी विजिट करेंगे और इसी के साथ ही हम लोग हवेलिया रेलवे स्टेशन से 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस पे अपने सफर का भी आगाज करेंगे। तो आगे चैनल पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलिए भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो ट्रेन पूरे 2 बजे निकल चुकी है हवेलिया रेलवे स्टेशन से।